नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल में। जैसा कि हम क्लास 10th के पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जो कि है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया आदि सभी अभिक्रियाओं को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, उदाहरण से पढ़ चुके हैं। इसके 2 पार्ट हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे उपचयन क्या होता है, उपचयन जानेंगे, अपचयन क्या होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया कहती है, और उसके बाद संचारण जानेंगे और उसके बाद जानेंगे हम विकृत गंधिता। तो सबसे पहले जानते हैं हम उपचयन। आखिर ये उपचयन क्या होता है? तो उपचयन का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना। एक लाइन ध्यान रखनी है सिर्फ आपको। उपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें, उपचयन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन। उपचयन यहाँ आप उदाहरण देख रहे हैं कि कॉपर की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो जल बनता है। क्या बनता है? जल। यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझना अपचयन। अपचयन में क्या होता है? ये ठीक इसके क्या होती है? विपरीत। ठीक इसके विपरीत होती है। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन निकलती है उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से अगर हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो इसमें से कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करता है। इसी प्रकार Zn जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके जिंक अलग हो जाता है और इधर एक कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ऑक्सीजन यहाँ कार्बन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इससे यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रही है या जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रही है। तो हमने क्या देखा कि जिसमें ऑक्सीजन ह्रास होती है या ऑक्सीजन निकलती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया साथ होती है, अपचयन भी होती है और उपचयन भी होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए उदाहरण में, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन से क्रिया कराती है तो इसमें कॉपर अलग हो जाता है और यहाँ जल बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है? कॉपर। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन हो रहा है। या कॉपर निकल रहा है तो क्या हो रहा है? अपचयन। हमने ऊपर क्या देखा कि निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? उपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में होती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब समझिए संचारण। संचारण तो सिंपल सी बात है, हम दैनिक जीवन में देखते हैं। संचारण जब कोई पदार्थ अम्ल और आर्द्रता की उपस्थिति में क्रिया कर लेता है तो उसका संचारण हो जाता है, जिसका उदाहरण अक्सर पूछा जाता है, जैसे चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना और लोहे पर जंग लगना।
ये सभी किसके उदाहरण, संचारण के उदाहरण है। ठीक है, जब लोहा की छड़ अम्ल और नमी से क्रिया करके वो क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है या उसमें जंग लग जाती है, ऐसी इसे क्या कहते हैं, संचारण अभिक्रिया कहते हैं। अब पढ़ते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या होती है, जब तेल या वसा से बनी हुई चीजें जैसे चिप्स वगैरह हम देखते हैं तो वो बहुत दिनों के बाद रखी जाने के बाद वो अपने स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाती है, उनका स्वाद डिफरेंट हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चिप्स आती हैं उसमें से ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स में क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस आती है। जो चिप्स की पैकेटें आती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो, यानी विकृत गंध ना हो। इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार रिवाज कर लीजिए। ऑक्सीजन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जुड़ते हैं, अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, संचारण जब कोई पदार्थ अम्ल और आर्द्रता से क्रिया करके संचारित हो जाता है उसे संचारण कहते हैं। उदाहरण हमने देखा, चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना और लोहे पर जंग लगना। और विकृत गंधता आप सब जानते हैं कि जो तेल या वसा से युक्त जो पदार्थ है वो बहुत दिनों के बाद उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे यह विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट एक आपका पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।